हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से है ना? उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अब तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, इसके अलावा nth टर्म ऑफ एन एपी, इन सभी को हम लोगों ने ड्राइव करना भी सीखा और इसके अलावा हम लोगों ने इनके क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है। इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 5.1 और 5.2 इनके सॉल्यूशंस भी हम लोगों ने कर लिए हैं। क्लियर है? और वो भी बहुत अच्छी तरह से। अब आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक उसे ड्राइव करने जा रहे हैं और उस नए टॉपिक का नाम है सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म्स, है ना? क्योंकि हम लोगों ने अभी तक nth टर्म निकालना सीखा है, अब हम लोग उनको सम करना सीखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि पहले मैं कुछ बातें बता दूं। जैसे मान लीजिए कि ये 1 2 3 4 5 6 एंड 10। अब आपसे अगर पूछा जाए, आपसे अगर सवाल किया जाए कि ये बताओ कि पांचवें टर्म पे कौन सा नंबर है, तो आप चले जाओगे 1 2 3 4 5, पांचवें टर्म पे, यानी A5 पे कौन है? A5 पे 5 है। आप अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट टर्म पे कौन है, तो लास्ट टर्म पे कौन है? ये है AN। आप बताओगे क्या है? 10, ये बताएंगे आप। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर राधा की सैलरी पहले साल 1 है तो पांचवें साल कितने रुपए हो जाएगी? पांचवें साल 5 रुपए। और उसके बाद वो साल जहां पे उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, तो वो AN है। क्योंकि N हमें पता नहीं है, और अगर ऐसे करते हुए चले जाएंगे तो 10वें साल पे ही 10 रुपए है उसकी सैलरी। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? ठीक है। अब यहां से पहले साल उसको सैलरी मिली 1 रुपए, दूसरे साल 2 रुपए, तीसरे साल 3 रुपए, चौथे साल 4 रुपए, पांचवें साल 5 रुपए, छठे साल 6 रुपए, सातवें साल उसको मिली सैलरी 7 रुपए, आठवें साल 8 रुपए, नौवें साल 9 रुपए, 10वें साल 10 रुपए। अब यहां पे आपसे यह पूछा गया कि एक बात बताओ भाई, 10 साल तक राधा की जो सैलरी हुई है वो 10 साल मिलाकर राधा की सैलरी कितनी हो गई है, यानी कि वो टोटल सैलरी उसकी कितनी हो गई है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखो हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, यानी कि हर साल की सैलरी को हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से जोड़ देंगे, यानी सभी को ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 और 10 55 रुपए। नहीं बात समझ में आई? कितनी आ गई यहाँ पे इसकी सैलरी राधा की? 55 रुपए। यानी 10 साल राधा ने बैंक में काम किए और 1 रुपए के हिसाब से, यानी 1 रुपए उसको मिल रही है, पहली सैलरी, पहले साल की सैलरी उसको मिली 1 रुपए, और हर साल उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट कितने की कर दी गई? 1 रुपए की कर दी गई। यानी फिक्स्ड वैल्यू वहां पे डी कितने हैं? वहां पे डी है 1 रुपए। सही है ना? तो इस तरह से करते हुए 10 साल की सैलरी कितनी हो गई? 10 साल की सैलरी कितनी हो गई? 55। पहले साल 1, दूसरे साल 2, ऐसे करके टोटल अगर सैलरी इसको जोड़ दी जाए तो राधा की टोटल सैलरी 10 साल में उसने कितने कमाए? 55 रुपए कमाए। लेकिन यहीं पे इस बात को किसी हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे? यहां पे एक बात समझिए। यहां जैसे मान लीजिए अगर हमने आपसे कहा कि एक बैंक में एक कुड़ी, उसको वो जॉब कर रही है, पहले साल उसकी सैलरी मिली 8000, ठीक है, और वो बैंक वालों ने कहा कि उसकी सैलरी में 500 रुपए हर बार क्या कर दी जाएगी? ऐड कर दी जाएगी, हर साल बढ़ा कर दी जाएगी। ठीक है, तो 50 साल उसने काम किए। कितने साल उसने काम किए? 50 साल। 50 ईयर्स उसने क्या किया? काम किया। 50 ईयर्स उसने काम किया। तो 50 साल जो उसकी सैलरी उसको मिली है वो टोटल कितनी मिली है? 50 साल की सैलरी आपको जोड़कर क्या करना है? बताना है। आगे नहीं बात समझ में? तो आप जोड़ते जोड़ते थक जाओगे कि नहीं थक जाओगे, और दिक्कत भी होगी, है ना? बहुत प्रॉब्लम आएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसी तरह से इसी को आसान बनाने के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला आया। हम लोगों के पास क्या फॉर्मूला आया? हम लोगों के पास फॉर्मूला है SN = n/2a plus n-1 into d। 2a plus n-1 into d। ये हमारे पास एक क्या आ गया? ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जिसको हम लोग कहते हैं
सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। आई ना ये बात समझ में? ठीक है, अब यहां से ये फॉर्मूला आया कैसे वो हम लोग समझते हैं। पहली बात तो ये कि मैं कुछ बातें बता दूं आपको, आप लोगों को ये बात पता होगी, मैंने ये बात बताई हुई है आप लोगों को। कार्ल फ्रेडरिक गॉस, द प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस, द प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस, है ना, द प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस। ये कौन है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। मैथमेटिशियंस जितने भी हुए हैं उन सभी के प्रिंस हैं, ये कहलाते हैं। ठीक है ना, इनके बारे में भी हम लोगों ने काफी बातें की हुई हैं कई वीडियोस में। सही है, यहां पे इनका काम क्या है और कैसे इनका यहां पे ये रोल आया, बात समझ में आ रही है? ये जब 10 साल के थे तो हुआ क्या था कि जब ये 10 साल के थे तो इनकी क्लास की जो क्लास टीचर थे उन्होंने ये कहा पूरी क्लास से कि ऐसा करो कि 1 से लेकर, है ना, नंबर 1 से लेकर आप 100 तक की गिनती गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके आप 100 तक क्या करो, गिनती गिनो और इन सभी को ऐड कर दो, इन सभी को ऐड कर दो और बताओ मुझे कि ये ऐड करने पर कितना आया है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो गॉस ने सबसे पहले इसका जवाब दिया और बहुत जल्दी जवाब दिया, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगाया। आगे नहीं ये बात समझ में? तो ऐसा इन्होंने आखिर किया क्या कि जिसके बिना पर इन्होंने इनके आंसर बहुत जल्दी दे दिए। सही है, तो उन्होंने क्या किया, इसको हम लोग यहां पे क्या करते हैं, समझते हैं। क्लियर है ना? यहां पे इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं। जैसे मैं इसे मिटाता हूं, इन्होंने क्या किया वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहली बात तो उन्होंने नंबर्स लिखे 1 से लेकर 100 तक। तो नंबर का नाम दिया s इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड ऐसे करते करते 100 तक। सही है, फिर दोबारा एक बार और नंबर लिखा उन्होंने, दोबारा एक बार और नंबर लिखा। अब की बार जो नंबर लिखा ना उन्होंने 100 से क्या किया, 100 से शुरुआत की, यानी घटाते हुए चले, 100 से पीछे चलते आए, है ना। 100, 99, 98, 97, 94, 6, 95 एंड ऐसे करते करते 2, 1 ऐसे करते हुए चले आए यहां तक। मेरी बात क्लियर हो पा रही है? तो यहां पे कौन होगा जी, यहां पे तो 99 होगा ना, यहां पे 99 होगा। ठीक है, अब यहां से इस तरह से करते चले और इन दोनों को इन्होंने क्या किया, ऐड कर दिया, है ना, बोथ को ऐड कर दिया, एडिंग बोथ दोनों को ऐड कर दिया। कैसे? s प्लस s ऐसे ऐड कर दिया। तो ये 100 को 1 से ऐड किया तो कहां क्या आ गया, यहां पे 101। इस 99 को 2 से ऐड किया तो कितना आ गया यहां पे 101। इस 98 को 3 से ऐड किया तो कितना आ गया यहां पे 101, है ना। इस 97 को 4 से ऐड किया तो कितना आ गया यहां पे 101। इस 96 को 5 से ऐड किया तो कितना आ गया यहां पे 101। इस 95 को 6 से ऐड किया तो कितना आ गया यहां पे 101। और यहां से एंड करते करते यहां पे जब 2 और 99 को ऐड किया तो कितना आ गया यहां पे 101। ये 1 और 100 को ऐड किया तो कितना आ गया यहां पे 101। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये जो आया ये कितने टाइम्स आया, चूंकि ये जो 101 जो आया है 101 कितनी मर्तबा आया, कितनी बार आया है। चूंकि 1 से लेकर अगर 100 तक अगर हम लोग 101 लिखते चले जाएंगे तो ये 100 बार आया है। तो हम लोग कहेंगे कि 100 टाइम्स ऑफ 101। हम लोग क्या कहेंगे इसे बेटा, हम लोग इसे कहेंगे 100 टाइम्स ऑफ 101 इसे कहेंगे, है ना। इसे हम लोग क्या कहेंगे 100 टाइम्स ऑफ 101 कहेंगे। क्लियर हो गई बात? 100 टाइम्स ऑफ 101 क्या कहेंगे इसे हम लोग 100 टाइम्स ऑफ 101 कहेंगे। ठीक है, अब यहां से आप अगर देखेंगे कि 100 टाइम्स ऑफ 101 तो इसका मतलब क्या होता है 100 इंटू 100 टाइम्स ऑफ 101 इंटू 100 इंटू 101। 100 टाइम्स ऑफ 100 का मतलब यही होता है 100 इंटू 101। आगे नहीं बात समझ में? ठीक है, और यहां पे आप देख रहे हैं ये s और s, ये कितने s है 2s है, ये 2s है। अब ये जो 2 है ना बेटा 2 है, ये 2 इसके मल्टीप्लाई में s के, तो ये कहां चला जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 इंटू 101 अपॉन 2 से इसको डिवाइड कर दो 2
50 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 50 यहां पे जो इसका आंसर आया बेटा क्या आ गया, 50 आ गया। यह बात क्लियर हो रही है। अब यहीं से हम लोग इसको डिराइव करना सीखेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला हम लोगों का आया है, आखिर ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ और इस फॉर्मूले का काम क्या है, आई ना बात समझ में। कैसे हम लोग इससे सॉल्व करेंगे किसी भी नंबर को, दिए हुए नंबर को, और क्यों करेंगे और कब करेंगे, ऐसी कौन सी सिचुएशन आ जाएगी जब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। बात क्लियर हो रही है। तो आज डेरिवेशन सीखेंगे, डेरिवेशन ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। क्लियर हो गई ये बात। तो चलते हैं, इसको देखते हैं और इसको समझते हैं। तो पहली बात तो यहां पे हम लोगों को ये बात मालूम है, देखो हम लोगों को क्या बात मालूम है, हम लोगों को तो एक बात ये मालूम है कि अगर हम लोग एक नंबर को लिखेंगे, किसको लिखेंगे हम लोग, nth टर्म को अगर हम लोग लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे भाई। nth टर्म को अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, nth टर्म को अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा एंड करते करते कॉमा a प्लस n-1 इंटू डी। ये यहीं से निकल कर आता है। ये बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने nth टर्म के बारे में यहां से क्या किया हुआ है, देखा हुआ है कि अगर nth टर्म अगर होगा तो ये जो सीरीज चलेगी वो किसी नंबर की जो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी यहाँ पे वो यही होगी। आई ना बात समझ में। दूसरा टर्म निकालेंगे तो a प्लस डी, तीसरा टर्म में a प्लस 2d, यानी कि पहले वाले में से क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है जब तीसरा निकालते हैं, चौथा निकालते हैं तो एक कम करके निकालते हैं। नहीं बात समझ में। ये इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा की हुई है। आप लोग इसको डेरिवेशन ऑफ nth टर्म आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, उसमें देखिए, उस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जाकर देखिए, ठीक। तो यहां से हमने क्या किया, यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैं ले लेता हूं s, क्योंकि अब हमें ये जो टर्म्स दिए हुए हैं ना, इन टर्म्स को क्या करना है, सभी को ऐड करना है। सभी को क्या करना है बेटा, ऐड करना है, कॉमा की जगह पे ऐड लगाना है। तो s इज इक्वल टू हम लोग बस सेम एज किसकी तरह, गॉस की तरह बात करेंगे, यहां पे है ना, गॉस की तरह काम करेंगे, ठीक है। पहले तो हम लोग इसको सीधी तरीके से यहां पे ऐसे लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, a है ना, a प्लस ये a प्लस डी, ठीक है, नहीं बात समझ में आई। फिर यहाँ पे प्लस a प्लस 2d, क्लियर हो रही बात। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a प्लस 3d, क्लियर है ना। फिर प्लस एंड सोन करते करते कहां चले जाएंगे, a प्लस यहां आ जाएंगे हम लोग n-1 इंटू डी पे चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है ना, यहां तक चले जाएंगे। और इसके पहले अगर हम लोग देखेंगे, इसके पहले यहां पे आएगा आपका क्या आएगा, प्लस a प्लस n-2 इंटू डी। फिर ये आ जाएगा प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। ये इस तरह से आएगा, लिखा हुआ रहेगा, समझ में आई ना बात, प्लस a प्लस n-1 इंटू डी, ये आखिरी में इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको लिखेंगे, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो शुरू से लिखेंगे, कैसे शुरू से लिखेंगे, सॉरी शुरू से कह रहे हैं, एक बार तो हम लोगों ने सीधा करके लिखा, यानी 1 से लेकर 100 तक लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा जब लिखेंगे तो इसी बात को कैसे लिखेंगे, दोबारा हम लोग इसी बात को लास्ट से हम लोग शुरू करके पहले में लेकर आएंगे और पहले वाले को लास्ट तक लेकर जाएंगे। आई ना बात समझ में। तो यहां पे लास्ट में क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, सही है। फिर प्लस a प्लस n-2 इंटू डी, ठीक है। और फिर प्लस एंड सो ऑन करते करते यहां पे चलता चला जाएगा कौन, प्लस में आप लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस डी प्लस में a, ऐसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है ना। इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी को क्या करेंगे, दोनों को ऐड करने पर, दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, s प्लस s, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे ना, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, s प्लस s, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। इसको और इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या आएगा बेटा, ऐड करने पर क्या आएगा, देखो ऐड करने पर आएगा a प्लस n-1 इंटू डी, प्लस इसे आप लिखो a प्लस क्या है, ये तो लिखोगे, ये लिखोगे
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और प्लस में ये a लिखोगे, प्लस इसे लिख लो a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, और फिर प्लस में क्या लिखोगे 2 इंटू डी, और प्लस में क्या लिखोगे, ये लिखोगे a प्लस डी, ऐसा लिखोगे, प्लस एंड सो ऑन करते करते चले जाओगे, कहां तक, करते करते चले जाओगे, ये जो देख रहे हो ना आप इसके साथ लिखोगे, ऐड करोगे, है ना, ऐड करोगे, यहां पे प्लस में क्या लिखोगे, यहां पे a प्लस डी को लिखोगे प्लस a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ये करोगे, और फिर प्लस में क्या करोगे, फिर प्लस में ये जो आखिरी बचा a, इसके साथ आ जाएगा a, और प्लस में क्या लिखोगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आप लिखोगे आखिरी में। समझ में आई ना बात, ये s प्लस s कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा, ठीक है 2s हो जाएगा। अब इनको ऐड करो, देखो a और प्लस में a कितना आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करोगे इसको, है ना, ये एक बात आ गई, प्लस इसको जब ऐड करोगे तो क्या लिखोगे 2a प्लस एन माइनस वन क्या हो जाएगा, नहीं एन माइनस वन नहीं, ऐसे लिखोगे ना आप इसको, डी एन क्या लिखोगे आप, ये यहां पे डी एन माइनस 2d प्लस डी, ये लिखोगे आप यहां पे, ये लिखोगे, फिर इसके बाद प्लस में आगे चलते हुए चले जाएंगे, जब चलते हुए चले जाएंगे तो जैसे ही हम लोग यहाँ आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐड करेंगे, फिर तो ये a प्लस a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस में ये d यहाँ पे बचा हुआ ये लिखेंगे, और इस d से इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस में nd माइनस 2d, ये लिखोगे, इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, प्लस a प्लस 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये लिखोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। अब इसके बाद इसको आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां पे हम लोगों को कुछ मिल रहा है ना, उसको भी सॉल्व करना है। 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस 2a प्लस, यहां पे देखो आप, यहां पे आप अगर देखोगे तो माइनस 2d है और प्लस d है, तो माइनस 2d और प्लस d कितना हो जाएगा 1d हो जाएगा, माइनस 2d और प्लस d कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा 1d हो जाएगा ना, तो माइनस 1d लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे माइनस 1d लिखेंगे, ठीक है, प्लस आगे डैश 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 करते हुए चले जाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे 2a प्लस, यहां देखो ये d 1d है और ये माइनस का 2d है, तो कितना हो जाएगा माइनस 1d हो जाएगा, तो nd माइनस d, ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पे अगर लिखेंगे प्लस में तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आ जाएगा यहाँ पे, आ रही ना बात समझ में, ठीक है। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग ना, इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आ जाएगा, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस में 2a प्लस, अब इसको क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे d को, तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस वन इंटू डी बचेगा, ठीक है 1 इंटू डी बचेगा, प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वही आ जाएगा, वही हाल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 2a प्लस डी क्या ले लेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस वन इंटू डी कॉमन आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा आपका 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आ जाएगा। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी वही आया, यहाँ पे भी वही नंबर आया, कौन सा नंबर आया 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी डैश 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 प्लस 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये चलता चला जाएगा, लगातार चलता चला जाएगा, और ये कहां तक जाएगा भाई n नंबर तक जाएगा, कहां तक जाएगा ये n नंबर तक जाएगा, चूंकि हम लोग nth टर्म के लिए निकाल रहे थे ये, और ये nth टर्म के लिए जा रहा था, ये बात जा रही थी, है ना, तो ये सभी के सभी nth टर्म तक चलते चले जा रहे हैं, तो n टाइम्स तक यही नंबर आएगा, n टाइम्स तक क्या आएगा, n टाइम्स तक यही नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा n टाइम्स तक, कौन सा नंबर आएगा n टाइम्स तक, यही नंबर आएगा, है ना, कौन आएगा n टाइम्स तक, आपका n टाइम्स तक आएगा 2s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2s इज इक्वल टू आपका n टाइम्स तक आएगा n इंटू आ जाएगा क्या, n इंटू आ जाएगा आपका 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आपका आ जाएगा कहां तक n टाइम्स तक, ये आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये सभी के सभी नंबर कहां तक चले जाएंगे, ये n टाइम्स तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे ये
n टाइम्स तक जाएंगे, है ना। ये सभी के सभी नंबर यहां तक, सभी के सभी नंबर कहां तक जाएंगे, ये n टाइम्स तक जाएंगे। तो n टाइम्स तक जाएंगे तो कौन से जाएंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d n टाइम्स तक जाएंगे। तो जाहिर है कि n टाइम्स का मतलब क्या हो गया, और 100 टाइम्स का मतलब क्या हो जाता है, 100 इंटू समथिंग, ठीक है। और अगर 2 टाइम्स तक अगर बोलेंगे तो 2 इंटू समथिंग, ठीक है। तो n टाइम्स का मतलब क्या हो गया कि n इंटू समथिंग, तो n इंटू क्या, यही 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से अगर आप लिखोगे तो s इज इक्वल टू क्या लिखोगे, s इज इक्वल टू लिखोगे आप n अपॉन 2, ये जो 2 है ना इसके डिनोमिनेटर में चला आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज सॉल्व। यहां से डिराइव हो गया, मेरी बात पकड़ पा रहे हो ना। यहां से ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया आपका कि s इज इक्वल टू क्या, n अपॉन 2। अब यहां पे हम लोग क्या ना nth टर्म तक की बात हो रही है ना, nth टर्म तक की बात हो रही है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, SN लिखते हैं। समझ में आ गई ना बात, क्योंकि ये nth टर्म की बात हो रही है तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे SN लिखते हैं। आप इसकी पहले सबसे पहले क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं इसके आगे की और बात बताता हूं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं। अब यहां से चूंकि हम लोगों को ये बात समझ में आ गई, ये nth टर्म की बात समझ में आ गई कि अगर nth नंबर होंगे तो इसे हम लोग कैसे इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो nth नंबर अगर होंगे तो इसको इसी तरह से हम लोग डिराइव करेंगे, तो डिराइव होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां से Sn इज इक्वल टू हम लोग क्या देखते हैं, कहीं कहीं पे हम लोग देखते हैं, जो हम लोग अभी यहां पे लिखने जा रहे हैं, n अपॉन 2। इस 2a को हम लोग क्या कर सकते हैं ना, a प्लस a लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। 2a है तो उसे हमने अलग अलग करके ऐड में लिख लिया, उसी को जोड़ देंगे तो 2a भी हो जाएगा, ठीक है। प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो क्या देखेंगे कि n अपॉन, यहां पे आप देखेंगे n अपॉन 2 a प्लस, यहां से लेकर यहां तक के जो आप नंबर्स देख रहे हैं ना, यहां से लेकर यहां तक ये जो नंबर देख रहे हैं आप, यहां से यहां तक ये जो नंबर आप देख रहे हैं, तो यहां अगर आप देखेंगे तो ये किसके इक्वल होता है, अगर आप देखेंगे तो इसको पाएंगे कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये nth टर्म ऑफ NAP है, आई ना बात समझ में। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं। आगे बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, a प्लस an भी होता है, a प्लस an भी होता है। यानी ये कि अगर ये सारे के सारे नंबर हम लोग को नहीं मिले, सिर्फ हमें फर्स्ट टर्म मिल रहा है और क्या मिल रहा है, n मिल रहा है। सिर्फ हमें फर्स्ट टर्म मिल जाए और कौन मिल जाए, n मिल जाए, तो और वहां पे an मिला हो, तो इस फॉर्मूले को ना रखकर हम लोग क्या रखेंगे, इसे रखेंगे। यानी कि d हमें नहीं मालूम हो बेसिकली, तो हमें वहां पे क्या रखना है, इस फॉर्मूले को रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, अगर लास्ट नंबर दिया हो, इफ लास्ट टर्म, क्या दिया हो, इफ लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म यानी लास्ट टर्म जो है ना, ये लास्ट टर्म इक्वल होता है किसके, an के इक्वल होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l भी रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। लास्ट टर्म को हम लोग किससे दर्शाते हैं, किससे डिनोट करते हैं, l से डिनोट करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे an की जगह पे क्या रख सकते हैं, l भी रख सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आ गई ये बात समझ में, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग एक आध क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप वही गॉस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, गॉस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। गॉस वाले क्वेश्चन को क्या सॉल्व करना है, देखो आप यहां से कि 1 से लेकर 100 तक गिनती गिनिए, 1 से लेकर 100 तक गिनती गिनकर उसके बाद हम लोगों को, उसके बाद उसको क्या कहा गया था कि उसको ऐड करके बताइए, ठीक है ना। तो ऐड करके बताना है इसको। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग इसके लिए फॉर्मूला ये लिखेंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखोगे तो ये जो है, ये पहला टर्म है a, उसके बाद अगर d देखोगे यहाँ पे पहला टर्म है ये a इज इक्वल टू कितना है 1, d कितना है आपके पास, d भी है 1, और अगर आप an की बात करेंगे तो an कितना है आपका 100, और an की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, a100 100वें टर्म पे कितना है, 100 है, 100वें टर्म पे 100 है, यानी कि हमारा n कितना है, n बराबर है हमारा 100। आ गई ये बात समझ में, चारों नंबर हमें दिए हुए हैं, तो इन चारों नंबर को लिखना है यहाँ पे, यानी कि a100 तक हम लोग s100 तक हम लोगों को सॉल्व करना है इसके लिए, ठीक है। तो n यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग 100 अपॉन 2, ठीक है। 2 इंटू a की जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस n माइनस 1 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा 1 लिखा हम लोगों ने, ये कितना आ गया 50, चलो ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व किया, कितना आ गया 2 प्लस ये 100 में से 1 को माइनस करेंगे 99 आ जाएगा, 99 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा
99 इंटू 1 करेंगे तो 99 ही आ जाएगा, और इन दोनों को आप ऐड करो, 99 और 2 को ऐड करो, कितना आ जाएगा, 99 और 2 को ऐड करने पर आ जाएगा 101, 50 इंटू 101 आ गया, 50 इंटू क्या आ गया 101 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। नहीं बात समझ में क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हो गई? इसका क्या मतलब है कि भाई 1 से लेकर 100 तक या 2 से लेकर 100 तक या कहीं से भी लेकर कितने तक भी उन सारे नंबर्स को क्या करना है, ऐड करके बताना है। उसी ऐड करके बताने को जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट क्या कहते हैं आपको वहां, उसे हम लोग कहते हैं आपका फर्स्ट टर्म ऑफ एन, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एंथ टर्म, यार सम ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ एंथ टर्म, है ना, ये ना कहेंगे द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स कहेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्लास में ये जो सारी बातें हम लोगों ने देखी है, जो डिराइव किया है हम लोगों ने इस फॉर्मूले को, तो आप लोगों को ये जो डेरिवेशन है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।